न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड क्या होता है वो हम प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे मॉडिफाइड वाला मेथड। तो इसका हम इसमें देखिए करते क्या हैं। सबसे पहले इसमें भी जो रूल है वो वही है कि अगर आपको y1 निकालना है तो आपको क्या करना होता है, पहले आपको y0 देखना होता है, यानी कि ऑलरेडी जो पता वैल्यू होती है उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करने पर ही आपको नए पॉइंट पे वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, मतलब अगर आपको x0 पे पता है कि y0 है और आपको निकालना है कि x1 की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए आपको इसी y0 में थोड़ा सा चेंज करना होता है, जो कि हम डेल y से डिनोट करते हैं। अब ये डेल वाई यूलर्स मेथड में हमने देखा था कि ये जो होता है वो h ऑफ एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, और इक्वेशन आपको इस तरह से दी होगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स कॉमा वाई करके दी होगी आपको इक्वेशन। वहाँ से ही आप ये वैल्यू निकालते थे। तो ये यूलर्स मेथड था। लेकिन मॉडिफाइड में क्या करते हैं, ये जो डेल वाई होता है ये हम निकालते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल इम्प्लीमेंट करके। ट्रेपेजॉइडल रूल देखिए, 2 पॉइंट के लिए अगर आपको निकालना हो ट्रेपेजॉइडल रूल, मान लिए x0 और x1 पता है और इस पर y0 और y1 पता है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल कैसे होता है, h/2 यानी कि इन दोनों के बीच का गैप और अंदर आ जाता है y0 प्लस y1। ये होता है ट्रेपेजॉइडल रूल 2 पॉइंट्स के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 अंदर आ जाएगा। देखिए यूलर्स में सिर्फ इतना आता था, लेकिन यहाँ पे आएगा x0 कॉमा y0, यहाँ पे आएगा आपके पास f(x0) कॉमा y1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, अगर आपको इसका nth इटरेशन चाहिए तो यहाँ पे n-1th इटरेशन वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, अब रही बात ये कि निकालना कैसे है, तो देखिए सारी वैल्यूज़ आप निकाल लेंगे, बट आप जब पहला इटरेशन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, y0 प्लस h/2 f(x0) कॉमा y0 प्लस f(x0) कॉमा y1 का 0th इटरेशन जब आप n=1 पुट करते हैं। तो पहले ये निकालना पड़ेगा, इसके लिए आप यूलर्स मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, y1 का 0th इटरेशन निकाल लेंगे, जो कि आएगा y0 प्लस h f(x0) कॉमा y0 करके। यहाँ से जो भी 0th वैल्यू आएगी वो आप यहाँ लगाएंगे, उससे आपको फर्स्ट इटरेशन मिलेगा। ऐसे आपको सेकेंड इटरेशन चाहिए, अब उसी में इम्प्रूवमेंट चलेगा आपका, इटरेट करेंगे उसको। तो अगर आपको सेकेंड वैल्यू चाहिए तो y0 प्लस h/2, यहाँ पे फिर से f(x0) कॉमा y0, मतलब इसमें पूरे में कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पे लास्ट में चेंज होना है, f(x0) कॉमा y1, और यहाँ पे n की जगह आपने 2 लगा दिया है सेकेंड इटरेशन के लिए, तो यहाँ पे आपका पहली वाली जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आप वो वाली यूज़ करेंगे। ऐसे करते करते, अच्छा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पे f(x1) y1 जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, फार्मूला इसमें 2 इम्प्लीट होंगे। सबसे पहले आप ये फार्मूला लगा के आप 0th वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आप दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे और ये वाला फार्मूला आपका सेकंड फार्मूला होगा। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से आप बाकी इटरेशन निकालते रहेंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड सॉल्व न्यूमेरिकली द इक्वेशन ये। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करके वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको अगर देखा जाए तो x0 अगर देखा जाए तो x0 की वैल्यू कितनी दी है 0, y0 की वैल्यू कितनी दी है 0.94, आपको x1 जो कि नया पॉइंट है जिस पे वैल्यू निकालनी है वो है 0.1। ठीक है, तो सबसे बेसिक स्टेप, सबसे पहले आप पहली वैल्यू निकाल लीजिए y1 0, कहाँ से आएगी, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे y0 प्लस h f(x0) कॉमा y0। यहाँ पे f(x0) कॉमा y0 की x कॉमा y जो है वो आपको ये गिवन है x² प्लस y, तो निकाल लीजिए y0 की वैल्यू कितनी हो गई 0.94, जो कि ऑलरेडी जो गिवन है, प्लस करिए h हो गया आपका जिस पॉइंट गिवन है और जो पॉइंट पे निकालना है उनके बीच का डिफरेंस, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.1। रही बात इसकी, तो x0 का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, y0 का स्क्वायर यानी कि 0.94, यहाँ पे
एफ एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू आप लगा दीजिए। तो 0.94 प्लस 0.1 इंटू 0.94, इसको सॉल्व करके आंसर आपका निकल के आएगा 1.034। ये आपका पहली वैल्यू आई जो कि आपने यूलर से निकाली। अब इसको मॉडिफाइड करेंगे मॉडिफाइड यूलर मेथड से, ठीक है। इसी वजह से नाम ही इसका यूलर्स मॉडिफाइड मेथड है कि पहले यूलर्स मेथड से आंसर निकाल लीजिए। अगर यही क्वेश्चन यूलर्स मेथड से पूछा होता तो यही आपका फाइनल आंसर था, बट मॉडिफाई करना भी आपको इसको। तो मॉडिफाइड के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। y1n इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस h/2, यहाँ पे आता है आपके पास एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस एफ एक्स वन कॉमा वाई वन n माइनस 1, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट कर लीजिए। सबसे पहले पहला इटरेशन निकालेंगे, तो पहले इटरेशन में बाकी कोई भी कैलकुलेशन चेंज नहीं होती, बस इसमें ये वाला नंबर आपका बार बार चेंज होता है बस। तो वाई नॉट तो आपको ऑलरेडी गिवन है 0.94 प्लस h की वैल्यू 0.1 हो गई अपॉन में 2, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं 0.94 आएगा। प्लस इसमें देखिए x1 आपका 0.1 है, तो यहाँ पे वैल्यू लगाइए 0.1 का होल स्क्वायर, और y ये पिछला वाला ये जो अभी अभी आपने निकाला है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आप कंपेयर कर सकते हैं। ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 0th इटरेशन, ये आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू लगाएंगे 0.94 प्लस 0.1 अपॉन में 2, 0.94 प्लस x1 की वैल्यू है 0.1 का स्क्वायर यानी कि 0.1 प्लस पिछली वाली वैल्यू ये आई है 1.034। इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो आएगा 1.0392 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब अगला फिर से, अब बार बार वही लगाता है जब तक कि आपके आंसर सेम एक जैसे नहीं आने लग जाते। अब आप इसका सेकेंड इटरेशन निकालेंगे, तो फिर से 0.94 प्लस 0.1 अपॉन में 2, 0.94। आप देख रहे हैं फॉर्मूले के केवल इस हिस्से में चेंज होना है, ठीक है, बाकी में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे फिर से वही x1 का स्क्वायर प्लस y1 1, ये आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ही चेंज होना होता है, यहाँ पे आपको एफ एक्स वन कॉमा वाई वन 1 निकालना है, ठीक है। तो x1 की जगह तो 0.1 लगा लेंगे, y की जगह पिछली वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू लगा लेंगे। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.94 प्लस 0.1 अपॉन 2, 0.94 प्लस x1 मतलब 0.1 का स्क्वायर प्लस ये पिछली वाली वैल्यू 1.0392। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के वो आएगी 1.03946, ठीक है। एक और इटरेशन कर लेते हैं, वैसे आप यहाँ छोड़ सकते हैं क्योंकि आंसर आपके रिपीट हो रहे हैं, ये भी सेम है ये भी सेम है, मतलब यही आंसर है। बट एक और स्टेप पे अगर आप निकालेंगे y13, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, वाई नॉट प्लस h/2 यानी कि 0.1, यहाँ पे एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट सेम रहेगा, प्लस यहाँ पे एफ एक्स वन कॉमा वाई वन, ये 3 निकालना है तो आपको 2 की हेल्प लगेगी। 0.94 प्लस 0.1 अपॉन में 2 हो जाएगा। एफ एक्स नॉट वाई नॉट का मतलब हुआ 0 का स्क्वायर, वैसे हमने निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी। इसकी वैल्यू है आपकी 0.94 प्लस यहाँ पे फिर से 0.1 का स्क्वायर प्लस y12 यानी कि y की जगह इसमें y12 लगाएंगे जो कि है आपका ये 1.03946, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आ रहा है 0394773, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आंसर रिपीट हो रहे हैं, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बस आपको अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी इक्वेशन इस तरह की दी है dy/dx इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, साथ में एक वैल्यू गिवन होगी, और अगर आपको निकालना है y(x1) की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले x1 माइनस x नॉट करने पे तो आपको h मिलेगा, ओके। और आपको निकालना है y1 0 वैल्यू, जो निकालोगे वो यूलर्स मेथड से आप निकालोगे इस फॉर्मूले से। उसके बाद ये एफ एक्स वाई ये हो गया, और फिर उसके बाद nth इटरेशन के लिए ये फॉर्मूले यूज़ होंगे जो कि ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला यूज़ करके आता है।
f(x1, y1 n-1), ठीक है। तो पहले स्टेप से यहाँ से जो आंसर निकालोगे, फिर इसी में रिपीट करोगे जब तक कि आंसर आपके सेम नहीं आने लग जाते। तो ये है आपका यूलर्स